नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4042 हुई। रांची में 28 और 29 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान चलेगा। नए मतदाता करा सकते हैं अपने नाम दर्ज। और नशे के खिलाफ चले अभियान के दौरान 263 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार। लगभग 10 करोड़ रुपए की अवैध शराब व अन्य सामान बरामद। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आगामी जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये एक अहम मुद्दा है, इसलिए वे इसे सर्वसम्मति से पारित कराने में सहयोग करें ताकि इसे लागू करने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सके। सदन की अभी चल रही कार्रवाई में विभिन्न दलों के विधायक अपने विचार रख रहे हैं। विशेष सत्र में दुमका विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित बसंत सोरेन और बेरमो से निर्वाचित कुमार जयमंगल सिंह ने शपथ ली। झारखंड विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में महागठबंधन को जीत मिली है। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर लुइस मरांडी को 6842 मतों से पराजित किया। श्री सोरेन को कुल 80,559 मत मिले, जबकि डॉक्टर मरांडी को 73,717 मत प्राप्त हुए। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले बाकी 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं बेरमो सीट पर कांग्रेस के कुमार जयमंगल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर महतो पर 14,225 मतों से जीत दर्ज की। श्री जयमंगल के पक्ष में 94,022 मत पड़े तो श्री महतो को 79,797 मत प्राप्त हुए। इस सीट से अन्य 14 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सके। देश के 19 कोल ब्लॉकों के व्यावसायिक खनन को लेकर पहली बार हुई नीलामी से संबंधित राज्यों को 6,656 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री ने नीलामी के बाद वर्चुअल ब्रीफिंग कर बताया था कि इस नीलामी से झारखंड को सबसे ज्यादा 2,690 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.28% हो गई है। यहां अब तक 1,04,940 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 99,988 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 4,082 लोगों का इलाज चल रहा है तथा 910 संक्रमितों की जान जा चुकी है। राज्य में फिलहाल सबसे ज्यादा 1,230 सक्रिय मामले पूर्वी सिंहभूम और 1,181 रांची में हैं। वहीं 18 ऐसे जिले हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी कम हो चुकी है। इधर पिछले 24 घंटे में 456 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 252 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा 5 संक्रमितों की मौत भी हो गई। इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा 153 और पूर्वी सिंहभूम से 85 लोग स्वस्थ हुए। वहीं रांची से ही सबसे ज्यादा 43 और पूर्वी सिंहभूम से 36 नए संक्रमित मिले हैं। बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और रांची में एक एक लोग की कोरोना की वजह से मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 106 दिनों के बाद पहली बार देश में कोरोना के उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है और ये 5 लाख से नीचे चली गई है। मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से अनवरत, चरणबद्ध और योजनाबद्ध रणनीति बनाए जाने और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से उन्हें सक्रियता से लागू करने के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। डॉक्टरों और अन्य सभी कोरोना योद्धाओं की समर्पित और निस्वार्थ सेवा से भी इस उपलब्धि को हासिल करना संभव हो सका। राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का विद्यालय और घर घर सर्वे किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सर्वे का शेड्यूल जारी कर दिया है। 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले सर्वे में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नामांकन की जांच होगी और ये भी देखा जाएगा कि पिछले सत्र में जो विद्यार्थी अध्ययनरत थे उन्होंने चालू सत्र में नामांकन लिया है या नहीं। सर्वे में कोविड-19 की वजह से डीजी साथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, उनकी भी पहचान की जाएगी। इस सर्वे के जरिए बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। इस सर्वे में शामिल होने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट 23 दिसंबर तक राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
रामगढ़ जिले में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा महोत्सव में सांसद जयंत सिन्हा, विधायक ममता देवी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने दामोदर और भैरवी नदी समेत जलाशयों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। महोत्सव में पौधरोपण समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपायुक्त ने कहा कि जलाशयों की स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत रामगढ़ गंगा महोत्सव 2 दिन का कार्यक्रम कल और आज रामगढ़ जिले में अलग अलग जगहों पर रखा गया था। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ की प्रमुख नदियाँ और बाकी जो जल के स्रोत हैं, दामोदर नदी है, नलकारी नदी है, पतरातू डैम है, भैरवा जलाशय है, स्थानीय स्तर पर जो छोटे पोखर और तालाब हैं, लोगों को ये संदेश देना कि आप उनको साफ सुथरा रखें, किसी भी तरह का प्रदूषण वहाँ नहीं करें, प्लास्टिक का उपयोग नदियों के तट पर या नदी में उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करें। तो इसी क्रम में कल 2-3 जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, आज सुबह एक बड़ी साइकिल रैली रामगढ़ जिले में और शाम को दीपोत्सव और उसके बाद दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पर, आरती का कार्यक्रम यहाँ रजरप्पा घाट पर रखा गया था। कार्यक्रम के माध्यम से जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संदेश यही है लोगों को कि अपने आसपास की नदियों को, बाकी जल स्रोतों को सुरक्षित रखें। सीबीएसई विद्यालयों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए काउंसलर की नियुक्ति की होगी। ये काउंसलर कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर मोबाइल पर ज्यादा समय गुजारने से बच्चों को होने वाली मानसिक परेशानियों का समाधान करेंगे। सीबीएसई ने कहा है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक 300 से कम विद्यार्थी वाले विद्यालय अंशकालिक काउंसलर नियुक्त कर सकते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए काउंसलिंग की तारीख बढ़ा दी है। पहले राउंड में चयनित अभ्यर्थी 14 नवंबर तक नामांकन ले सकते हैं। उधर एमबीबीएस की ही तरह सभी सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए पूरे देश में एक परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें नर्सिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग राज्य स्तर पर की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रांची में नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए 28 और 29 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों में नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकेंगे। जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने तथा सुधार को लेकर लगने वाले शिविर में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन होगा। उन्होंने बताया कि जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल पूरी हो चुकी है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं 16 नवंबर से 25 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, गलतियों में सुधार करने और स्थानांतरण से संबंधित दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराए जा सकते हैं। राज्य के 14 जिलों के 320 गांवों में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा का लाभ जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों को मिलेगा। झारखंड ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जनजातीय इलाकों में किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने व्याख्याता नियुक्ति के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि व्याख्याता नियुक्ति संबंधी मामले में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने शहर के पार्किंग स्थलों पर हो रही अवैध वसूली के जांच का निर्देश उप नगर आयुक्त और अन्य पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने निगम के पदाधिकारियों को इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है ताकि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सके। सिमडेगा जिले में महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए दीदी बाड़ी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। जिले के 5 प्रखंडों ठठेटांगर, बोलबा, पाकरटांड, बानो और कोलेबिरा में पिछले दिनों योजना की शुरुआत हुई। उप विकास आयुक्त प्रताप चंद्र किचिंगिया ने ठठेटांगर में दीदी बाड़ी योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि मनरेगा और JSLPS के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली इस योजना से कुपोषण को खत्म करने में मदद मिलेगी। बताया गया कि योजना के तहत जैविक खाद से पोषण युक्त सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। इससे जिले में काफी संख्या में महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। जिले में दीदी बाड़ी योजना के तहत 70,000 लाभुकों का चयन किया जाना है। बताया गया कि इनमें से 13,000 लाभुकों का चयन किया जा चुका है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पूरे राज्य में नशे के खिलाफ 10 दिनों तक चले अभियान के दौरान 263 अवैध शराब के कारोबारी गिरफ्तार किए गए। इस दौरान लगभग 26,500 अवैध शराब, 162 किलो अफीम, करीब 2600 किलो डोडा, 900 किलो गांजा, ब्राउन शुगर, स्प्रिट, जावा महुआ, 25 बाइक, 5 कार, 1 ट्रक, 2 अन्य वाहन और नकद 56,000 रूपये से ज्यादा बरामद किए गए। इसके अलावा कई शराब भट्टियों को भी नष्ट किया गया। पकड़े गए नशे के सामानों की बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस अभियान के दौरान सबसे ज्यादा 31 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग जिले से हुई है, जबकि रांची में अवैध शराब के धंधे में लिप्त 17 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। राज्य सरकार प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की खेप को झारखंड में आने से रोकने के लिए चेकनाकों पर जांच सख्त की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि इसके बाद भी अगर पान मसाला और गुटखा बरामद होता है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से कहा है कि चेकनाकों पर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की जाए और वे लगातार निगरानी करें। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाने को कहा है। वे पान मसाला और गुटखे के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए कदम उठाएं। और अब संक्षिप्त खबरें। जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी रांची में कल शहीद सैनिकों, रिटायर्ड सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित करने के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में 3 शहीद जवानों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। राज्य में अगले साल 1 जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। वहीं 1 अप्रैल से बिना फास्टैग के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं किया जाएगा। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की C सर्टिफिकेट की परीक्षा में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शिविर के अंक भी जोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न एक्टिविटीज के लिए 25 अंक मिलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4042 हुई। रांची में 28 और 29 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान चलेगा। नए मतदाता करा सकते हैं अपने नाम दर्ज। और नशे के खिलाफ चले अभियान के दौरान 263 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार। लगभग 10 करोड़ रुपए की अवैध शराब व अन्य सामान बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।